दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 11 है उसका थर्ड टॉपिक पढ़ा है, मेन टॉपिक जिसका नाम है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके क्या क्या इस्तेमालात होते हैं, वो किन किन तरह से जो है हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल हो सकते हैं, हमारे काम आ सकते हैं। तो उसको जो है हम आज पढ़ेंगे। नो डाउट वो कहते हैं कोई शक की बात नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सिंथेसाइज्ड नेचुरली बाय एनिमल्स एंड प्लांट। वो कहते हैं कि इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि हज़ारों की तादाद में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिंथेसाइज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं या बनते हैं नेचुरली, कुदरती तौर पर जानवरों और पौधों से। बट मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बीइंग प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज बाय द केमिस्ट। और वो कहते हैं कि ये भी बात जो झूठ नहीं है कि मिलियंस ऑफ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो बनाए जाते हैं, लेबोरेटरीज के अंदर तैयार किया जाता है उनको केमिस्ट जो होते हैं उनकी बदौलत। These compounds are the part of everything from food we eat of the various items we use in our daily life to fulfill our need। तो कहते हैं कि जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत से पार्ट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ का जो है पार्ट होते हैं, उस खुराक का जो हम खाते हैं या और वेरियस आइटम, और बहुत से जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो आइटम होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं हमारी डेली लाइफ में, हमारी जो ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा करने के लिए। जो पहला जो है ना नीड, जो पहला यूज़ है, तो हम उसको पढ़ते हैं यूज़ एज फूड। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हमारे लिए खुराक की तरह इस्तेमाल होता है। द फूड वी ईट डेली सच एज मिल्क एग्स मीट वेजिटेबल ईटीसी। वो कहते हैं कि जो फूड, जो खुराक है जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दूध हो गया, अंडे हो गए, गोश्त हो गया, सब्जियां हो गई, ईटीसी, और भी बहुत कुछ कंटेन रखती है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन ईटीसी, दे ऑल आर ऑर्गेनिक स्टफ। तो कहते हैं कि जो खुराक जो हम अपनी डेली लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दूध, अंडे, गोश्त, सब्जियां हो गई, ये जो है कार्बोहाइड्रेट जो हैं, प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन हो गए, ये अपने अंदर रखते हैं ये, और ये जो सारे हैं ना ये ऑर्गेनिक स्टफ होता है। यूज एज क्लॉथिंग, ये इसको हम क्लॉथिंग के लिए, अपने पहनने के लिए, कपड़ों के लिए जो है कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग हुई वेयर हुई यूज एज बेडशीट ईटीसी आर मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर्स, कॉटन, सिल्क, वूल ईटीसी आर सिंथेसाइज्ड फाइबर्स, नायलॉन, डेक्रॉन एंड ए साइक्लिक ईटीसी, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कहते हैं कि बहुत जो तमाम जो किस्म के जो कपड़े होते हैं, क्लॉथिंग होती है जो हम पहनते हैं या उन्हें बेडशीट की तरह और भी बहुत सी चीज़ों में उन्हें इस्तेमाल करते हैं, वो नेचुरल फाइबर से बनते हैं जो कि सिंथेसाइज किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की बदौलत। यूजेस एज हाउसेस, तो घर बनाने के लिए जो हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड इज सेलुलोज नेचुरली सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कहते हैं वुड जो लकड़ी है वो एक सेलुलोज है, कुदरती तौर पर सिंथेसाइज बनने वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग हाउसेज एंड फर्नीचर ऑफ ऑल काइंड। और वो कहते हैं कि इसको जो है हम लकड़ी को जो है हम घर बनाने के लिए या फर्नीचर, हर तरह का जो फर्नीचर बनाने के लिए जो है हम इस वुड का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। वुड इज सेलुलोज naturally synthesized organic compound. It is used for making house and furniture of all kind. यूज एज फ्यूल के कैसे हम इसको ईंधन के तौर पर, फ्यूल के तौर पर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। द फ्यूल हुई यूज फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड डोमेस्टिक पर्पस आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो कहते हैं कि वो फ्यूल जो ईंधन जो हम इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर या डोमेस्टिक पर्पस घरेलू इस्तेमाल के लिए, जैसे कि कोल कोयला हो गया, पेट्रोलियम पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस कुदरती गैस हो गई, दीज आर फॉसिल फ्यूल, ये जो सब जो है फॉसिल फ्यूल्स हैं। ऑल ऑफ दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये जो सारे हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। द फ्यूल्स वी यूज फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड डोमेस्टिक पर्पस आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, ऑल ऑफ दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पांचवा जो यूज है वो है यूज एज मेडिसिन। तो इसको हम अद्वियात की तरह, दवाइयों की तरह जो है किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट और यूज एज मेडिसिन बाय अस। और वो कहते हैं कि एक बड़ी तादाद में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कुदरती तौर पर पौधों से बनाया जाता है, जिसको हम दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द लाइफ सेविंग मेडिसिन एंड ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स inhibit or kill microorganisms which cause infection, disease are synthesized in laboratories।
तो कहते हैं कि जो बहुत सी जो अद्वियात हो गई, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गई या किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहेबिट हो गई, ये सब जो है लेबोरेटरीज के अंदर जो है सेंथेसाइज की जाती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बदौलत, यूज एज रॉ मटेरियल। इसको जो हम रॉ मटेरियल की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और सॉरी ये ज़रा नीचे हो गया, यूज टू प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ मटेरियल सच एज रबर, पेपर, इंक, डाइज, ड्रग्स, इंक, पेंट, वेनिशेस, पेस्टिसाइड्स ईटीसी। तो कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इस्तेमाल होता है बनाने के लिए वैरायटी ऑफ मटेरियल, बहुत सी जो वैराइटीज़ में जो है बहुत सी किस्म का जो मटेरियल है, मवाद है, उसको बनाने के लिए है जो काम आता है, जैसे कि रबड़ हो गया, पेपर हो गया, इंक हो गई, डाइज हो गई, ड्रग्स हो गई, पेंट हो गई, वैनिश हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए और इस तरह के और भी बहुत सारे। तो इसके साथ जो दोस्तों जो हमारा टॉपिक है मुकम्मल हो गया। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।